केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल ने शर्तों के साथ विधानसभा में दिखी राज्य गर्माहट। परिमल नाथवाणी नामांकन प्रकरण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। भाजपा और कांग्रेस ने की नारेबाजी। राज्य में 3-4 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद। 16 जून तक बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना। गिरेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक सम्मान प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जन सेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया। इस दौरान विकास और जन कल्याण के कई संकल्प भी लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज एनडीए के 12 साल भी पूरे हुए और एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में जो तीसरी ऐतिहासिक सरकार है, ऐतिहासिक टर्म है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आपने समय समय पे देखा है, करीब 2.5 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स, करीब 3.5 लाख करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स, करीब 1.5 लाख करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, 37,000 करोड़ के एयरपोर्ट्स, शिप रिपेयर फैसिलिटीज, मेजर पोर्ट्स, रोपवेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के कार्यालय और आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ऑफिस के बाद में मैं आता हूँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अमरावती का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला किया गया। इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1,500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे। ये कॉमन मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फिर बीच में एक बड़ी सी एक्सिस है, ये मेन रोड की तरह रहेगी और इसमें हाई कोर्ट और कई, आपने देखा होगा अमरावती का लेआउट जितना है स्क्वायर शेप में सारा, परपेंडिकुलर रोड्स है, एक स्क्वायर ग्रिड की तरह इसका डिजाइन किया गया है।
एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता मौजूद रहे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत अन्य नेताओं ने श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए देश सेवा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान देश की समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत की भी झलक दिखी। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री को अपने अपने राज्यों के स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट किए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वीडियो साझा कर श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संकल्प से सिद्धि और सेवा से सुशासन की यात्रा का प्रतीक है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी है। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने सुख समृद्धि और देश के उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर जमशेदपुर दौरे के क्रम में कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश दुबे ने सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर श्री मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। श्री दुबे ने पौधरोपण भी किया और स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह में भाजपा नेताओं ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में विशेष पूजा की। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर लगातार मजबूत हुआ है और देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का आज ऐतिहासिक दिन है। इसके निमित्त पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा आज हर तरह के मंदिरों में जा करके जब अर्चना करनी है, उनके दीर्घायु होने की कामना करनी है। पूरे देश में मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। वर्षों में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य किया है उन्होंने, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। देश मजबूत हुआ है, सनातन मजबूत हुआ है, विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर रांची में सरना समाज के लोगों के साथ श्री मोदी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने 4399 दिनों तक निरंतर राष्ट्र की सेवा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों के दौरान ढांचागत संरचना के विकास से लेकर जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम दिया है। पंडित नेहरू भी थे तो उन्होंने भी 4398 दिनों तक वो चुने हुए प्रधानमंत्री। उससे पूर्व जो वो सरकार में थे तो अंतरिम सरकार में थे। तो मोदी जी ने 4399 दिन पूरा किया, यानी उसका उन्होंने रिकॉर्ड को ब्रेक किया चुने हुए प्रधानमंत्री के। इसलिए पार्टी ने तय किया कि आज देश में अलग अलग जहाँ कहीं भी कोई धर्म स्थल है, वहाँ पर हम उन देवी देवताओं से देश के प्रधानमंत्री के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हम सब लोग कामना करें, ताकि वो स्वस्थ रहे और देश की सेवा में आगे वो काम करते रहे और उत्साह के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में ढांचागत संरचना और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिससे भारत के कदम तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने 12 वर्षों में सड़क,
रेल, विमानन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प कर दिया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारत की बदलती तस्वीर में रोड कनेक्टिविटी बेहद अहम रोल निभा रही है। आज भारतीय सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तेज गति से हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे के निर्माण ने इसे और विस्तार दिया है। पिछले 12 सालों से 57,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण ने साबित कर दिया है कि देश मजबूत और सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल और विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब पुल के निर्माण के साथ ही भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु ने विकास की नई कहानी लिखी है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल पुल, धूला सादिया पुल, ओंटा सिमरिया ब्रिज, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के निर्माण ने भारत के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। विमानन क्षेत्र का बढ़ता दायरा। किफायती उड़ानों और तकनीकी क्रांति ने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। आज भारत घरेलू विमानन में तीसरे पायदान पर है और वैश्विक एविएशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे चालू थे, वहीं आज इनकी संख्या 160 तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 24 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंजूर किए, जिनमें से 13 ऑपरेशनल हो चुके हैं। नवी मुंबई और नोएडा के जेवर जैसे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास से न सिर्फ महानगरों पर दबाव कम किया है, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और देश के अनछुए हिस्सों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना ने दूर दराज के इलाकों को पहली बार हवाई नक्शे पर जगह दिलाई। बुलेट से भी तेज दौड़ेगी ट्रेन। पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे, विद्युतीकरण, नई पटरियों के निर्माण और सुरक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रेल ने मार्च 2026 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अप्रैल 2026 तक लगभग 55,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण हुआ, जिससे रेल परिचालन को काफी गति मिली है। आज भारतीय रेल नेटवर्क रोजाना करीब 25,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जिससे पूरे देश में भरोसेमंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस और लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों ने यात्रा के अनुभव को सुखद बनाया। वहीं नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत ट्रेनों के जरिए लाखों लोग कम समय में सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने गंतव्य पर आराम से पहुंच रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जहां देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रतीक बन चुकी है। इसी दौरान सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कई रेलवे पुल बनकर तैयार हुए हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज और मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज शामिल हैं। इसके साथ ही असम में बना न्यू सरायघाट ब्रिज और मिजोरम में तैयार बैराबी सैरंग लाइन के पुल ने पूरे पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। विकास का पावर हाउस भारतीय पोर्ट। भारतीय पोत परिवहन और जलमार्ग को आधुनिक बनाने के साथ ही बंदरगाहों को विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2015 में सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और तटीय विकास पर यह कार्यक्रम केंद्रित है। पिछले एक दशक में तटीय शिपिंग में 118% की बढ़ोतरी हुई, वहीं अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई में 700% की वृद्धि हुई, जिससे सड़कों और रेल मार्गों पर दबाव कम हुआ है। इन तमाम क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की लॉजिस्टिक लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना नाम से राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की, जो कई मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। पीएम गति शक्ति अधिक समन्वित कुशल विकास प्रणाली का निर्माण करती है। इसके जरिए माल ढुलाई, रेलवे, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और जलमार्गों के बीच अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।
बुनियादी ढांचे के विकास की गति यूं ही बनी रहे और विभागों के बीच आपसी तालमेल हो, इसके लिए प्रगति प्लेटफॉर्म गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रगति ने अब तक 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसने देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जारी विकास गतिविधियों का लाभ झारखंड को भी मिला है। आकांक्षी जिला योजना जैसी पहलों से कई पिछड़े क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। राजधानी वासियों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया है। 2014 से पहले के ठहराव की स्थिति से देश उबरकर अब तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। बहुत खुश है, माँ भी हमारी बहुत खुश है। उसी का थ्रू हम भी माँ का ऑपरेशन करवाए, दोनों आँख का। एकदम धुआं से एकदम आँख भर लगता, किसी चिन्ह नहीं सकते थे। तब यही लड़का लेगा वहाँ पर ही ऑपरेशन करवाया, तो खाली फीस 150 लिया और उसके बाद ऑपरेशन हमारा फ्री में हो गया। हमें तो स्टार्टिंग में हमको 10,000 रुपये का लोन मिला था। योजना स्वनिधि योजना के अनुसार हमको मिला था योजना, तो हमको अच्छा से हमको बढ़िया से प्रॉफिट हुआ था, जिससे हम दुकान भी जीविका भी चलाए उलाए, तो उसको हम अच्छे तरीक़े से फिर उसको हम लोन चुकता भी कर चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों के दौरान हरित ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। चतरा में भी पीएम कुसुम और सूर्य घर योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिससे बदलाव साफ दिखता है। अवैध अफीम और पोस्ते की खेती के लिए बदनाम रहा चतरा का गिद्धौर अब हरित ऊर्जा की नई पहचान बन रहा है। पीएम कुसुम योजना में बेहतर काम के बाद अब गिद्धौर गांव का चयन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर गांव के रूप में किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने हरित और अक्षय ऊर्जा के बढ़ते प्रसार पर कहा कि जिले के किसान अब जागरूक हो रहे हैं, खेती किसानी के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल मैंने गिद्धौर पंचायत गिद्धौर प्रखंड को सूर्य योजना द्वारा जोड़ा जा रहा है। इससे सारे किसानों को सारे ग्रामीणों को बहुत अच्छा लाभ होगा। रूफटॉप सोलर, सोलर स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन ने गिद्धौर को जिले में अलग पहचान दिलाई है। गिद्धौर के युवा किसान मुकेश दांगी सब्जियों की खेती के साथ 5 एकड़ में आम की बागवानी भी कर रहे हैं। पहले पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अब मॉडल सोलर गांव के लिए गिद्धौर का चयन होने पर उनका कहना है कि अब बिजली के साथ लिफ्ट इरिगेशन जैसी सुविधाएं किसानों को मिलेंगी। चतरा जिला में गिद्धौर को पीएम सूर्य योजना में जोड़ा गया और हम लोग ये बात सुन करके हम लोगों को बहुत खुशी मिली। जैसे कि हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं अभी सोलर पीएम कुसुम योजना के तहत जैसे सोलर यूज कर रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को घर में सोलर का व्यवस्था मिलेगा, सोलर बैठाने का व्यवस्था मिलेगा, ताकि हम लोग बिजली मुक्त हो सके। बिजली बिल जो हम लोगों को जो आता है वो उससे मतलब राहत मिल सके। अब यहाँ के खेतों में पोस्ते की खेती नहीं बल्कि हरी सब्जियों की फसल लहलहा रही है। गिद्धौर का चयन सोलर गांव के रूप में होने पर खुशी जताते हुए किसानों का कहना है कि पीएम कुसुम योजना से न सिर्फ हमारे खेत हरे भरे हुए हैं बल्कि पीएम सूर्य घर से हमारे घरों में रोशनी भी आएगी। अब जो है से बिजली बिल का भुगतान भी बंद हो जाएगा और हम लोग का घर जो है से सोलर से चकाचौंध रहेगा। सभी को आराम से लाइन का कोई झंझट नहीं रहेगा। इससे पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और ये गिद्धौर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी। इससे हम लोगों को बड़े बड़े किसान लोग को लिफ्ट इरिगेशन का लाभ मिलेगा और तरह तरह के खेती योग्य योजनाएं जो है तो सोलर से जुड़ी हुई लाभ मिल पाएगी। जो गिद्धौर कभी नक्सलियों की दबिश, अंधेरे और अवैध अफीम की खेती के लिए बदनाम था, वही अब स्वच्छ ऊर्जा और विकास की नई कहानी लिख रहा है। चतरा से प्रशांत जयवर्धन की रिपोर्ट। समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास इस वर्ष का विषय है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर राज्यपाल ने युवा शक्ति को देश की बड़ी ताकत और पूंजी बताया तथा योगदान और भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ भोजन किया तथा उनसे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। परिमल नाथवाणी के राज्यसभा नामांकन पर 2 दिनों तक चले संशय के बाद आज स्थिति साफ हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा श्री नाथवाणी के नामांकन को मंजूर कर लिया गया। इससे पहले विधानसभा परिसर में नाथवाणी के नामांकन प्रकरण को लेकर गर्माहट दिखी। दिन भर सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और भाजपा और कांग्रेस ने आमने सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को वोटिंग होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने श्रीनगर प्रवास के दौरान आज चिनार कोर के अधिकारियों एवं जवानों के साथ शंकराचार्य मंदिर परिसर में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। इस योग सत्र का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। श्री सेठ ने आज हजरत बल दरगाह का भी भ्रमण कर सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने पौधरोपण भी किया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके अगले 3-4 दिनों में झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों में प्रवेश करने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। चतरा में उपायुक्त रवि आनंद ने डीएमएफटी योजनाओं की समीक्षा कर सभी एजेंसियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश दिए। लंबित योजनाएं 1 सप्ताह में शुरू करने को कहा गया, जबकि 153 पंचायतों के लिए नई विकास योजनाओं के चयन और स्वीकृति पर भी निर्णय लिया गया। चतरा के लक्ष्मणपुर स्थित भेड़ी फार्म डैम का निरीक्षण कर उपायुक्त रवि आनंद ने पर्यटन विकास की संभावनाओं का जायजा लिया। उन्होंने सौंदर्यीकरण, डैम के गहरीकरण और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार को लेकर अधिकारियों को प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लातेहार में उपायुक्त संदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 से 25 जून तक चलने वाले अभियान के तहत ग्राम चौपाल, नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
लातेहार एसपी कुमार गौरव की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीते माह के अपराधों, लंबित कांडों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण, पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन और CEIR पोर्टल के उपयोग की समीक्षा की गई। अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। गुमला में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। संबंधित अधिकारियों को सभी प्राप्त आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करने तथा शिकायतों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के कम इस्तेमाल तथा प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया। अभियान में स्वस्थ मिट्टी, सुरक्षित पर्यावरण और टिकाऊ कृषि के महत्व पर जोर दिया गया। लोहरदगा में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और जिम का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने, निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने तथा परिसर की नियमित साफ सफाई, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एसीबी दुमका की टीम ने देवघर अंतर्गत कर्रौं प्रखंड के डिंडा कोली पंचायत में मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई मनरेगा के लंबित भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में की। मनरेगा योजना आज ग्रामीण इलाकों के गरीब किसानों की तकदीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा रही है। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती पीरटांड प्रखंड से इस योजना के बूते बदलाव की कहानी सामने आई है। जिले का पीरटांड प्रखंड, जो कभी अपने भौगोलिक जटिलताओं और नक्सली साए के कारण विकास की मुख्यधारा से कटा था, आज वहां हरियाली और समृद्धि की एक नई बयार बह रही है। इस अभिनव योजना का लाभ उठा रहे स्थानीय प्रगतिशील किसान शेखर महतो बताते हैं कि यह बागवानी योजना उनके और उनके पूरे परिवार के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। आम बागवानी मिला था, इसमें घास भी नहीं होता था, ये उसी तरह रहता था कि प्रति इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। और जबकि आम बागवानी मिला नरेगा से तो हमने लगाए हैं। पूरे पीरटांड का सब आ करके देख रहा है, बहुत खुश हो गया। अभी पूरे प्रखंड में यहाँ देख करके लगा रहा है। पीरटांड के इन लहलहाते बगीचों में उत्पादित हो रहे उच्च गुणवत्ता के आम आज पूरे जिले के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इलाके के एक अन्य आदिवासी किसान तूपलाल बेसरा ने अपनी जमीन का पुराना हाल याद करते हुए सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की है। और बागवानी मैंने इतना शानदार रहा कि मैंने ये 4था साल है बागवानी का। अगला और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र, 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रस्ताव को दी स्वीकृति। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। विधानसभा में दिखी राज्यसभा चुनाव की गर्माहट। परिमल नाथवाणी नामांकन प्रकरण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, भाजपा और कांग्रेस ने की नारेबाजी। राज्य में 3-4 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद। 16 जून तक बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना, गिरेगा तापमान।